अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए कि आपने अपने वक़्त में से कुछ टाइम कुरान पाक के लिए निकाला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप तमाम की नेक ख्वाहिशात, हाजात, ज़रूरियात को पूरा फरमाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ अहम सीखने जा रहे हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं कुरान पाक की सबसे प्यारी सूरह मुबारक, मेरी पसंदीदा तरीन सूरह मुबारक कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास, जो छोटे छोटे बच्चों को भी ज़ुबानी हिफ़्ज़ है। इस सूरह मुबारक के अंदर हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके मुतालिक हमें इल्म ही नहीं होता, हमने उन्हें अच्छे से सीखा ही नहीं होता, कारी साहब से पढ़ा ही नहीं होता, तजवीद के मुताबिक उन चीज़ों को समझा ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसको इंशाल्लाह हम तजवीद के साथ सीखेंगे। तो आपने मुकम्मल वीडियो भी वॉच करनी है और इसी तरह अगर वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अब ये देखें, हमारे पास इस आयत मुबारका के अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है कुल, और जो लफ्ज़ है कुल इसके अंदर पहला हरफ है कौफ, और कौफ नुक्तों वाला है और कौफ नुक्तों वाले के ऊपर पेश है। देखें, कौफ जब भी नुक्तों वाला आएगा तो हम उसे मुफक्खम पढ़ेंगे, उसे मोटा करके पढ़ेंगे, उसे पुर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे कुल, कुल, कुल। अब ये देखिए, ये लफ्ज़ आमतौर पे लोग इसे पढ़ देते हैं कुल, कुल नहीं पढ़ना, कुल पढ़ना है। यानी हमने इसे हार्ड करके, इसे हमने मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु, हुवल्लाहु। अब यहाँ हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम मोटा करके क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ते हैं, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बरीक करके पढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है? ज़बर है। तो यहाँ हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके हुवल्लाहु मोटा करके पढ़ेंगे। ये देखें, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले कौन सा हरफ है? वाव है, और वाव के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है? क्या है? देखें, वाव के ऊपर ज़बर है। तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करते हैं, इसलिए यहाँ हम इसे मोटा करके पढ़ेंगे हुवल्लाहु अहद, और दाल को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अब यहाँ दोबारा फिर हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। ये देखें, ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे, और सौद को भी मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़े मुस्तालिया में से है। अल्लाहु समद, समद, यानी दाल को हिलाकर पढ़ेंगे। अब अक्सर लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि वो दाल को हिलाते नहीं हैं, दाल को कलकला नहीं करते, वो इसे पढ़ देते हैं अल्लाहु समद, समद नहीं समद। दाल को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। यहाँ भी दाल थी, यहाँ भी दाल है, और आगे दोबारा फिर 2 दफ़ा या दाल आ रही है, और आखिर पे दोबारा फिर दाल है। देखिए कितनी दफ़ा दाल हो गई, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा इस सूरह मुबारक में दाल साकिन आ रही है। और जब भी दाल साकिन हो तो दाल साकिन को कलकला करके पढ़ते हैं। लम यलिद, यहाँ दोबारा फिर दाल को हिलाएंगे, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, दाल को हिलाकर पढ़ेंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू। अब अक्सर लोग यहाँ एक मिस्टेक करते हैं,
आपने अच्छे से समझना है। ये मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, हो सकता है आप ही ये गलती करते हो, तो आपने इस गलती को देखना है कि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपने ये गलती तर्क करनी है। इसे अक्सर लोग पढ़ देते हैं वलम यकुल्लाहु, यानी यहाँ लाम को पुर करके पढ़ देते हैं, वलम यकुल्लाहु इस तरह पढ़ देते हैं। तो ये गलत तरीका है, ये मजहूल तरीका है, आपने इस तरह नहीं पढ़ना। देखें यहाँ जो लाम है ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है। देखें लाम जब भी मोटा होता है वो लफ्ज़ अल्लाह का लाम होता है, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, इसलिए यहाँ हम इसे बरीक करके पढ़ेंगे वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। और आमतौर पे लोग यहाँ ये भी गलती कर देते हैं कि वो इसे पढ़ देते हैं कुफुवन कुफुवन, यहाँ गुन्ना करके पढ़ देते हैं। देखें यहाँ गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। मैंने ये चीज़ पहले भी जिक्र की थी कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्किया में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार करके पढ़ते हैं। इजहार क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। देखें यहाँ तनवीन है, ये देखें ये दो ज़बर है, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश, इन्हें कहते हैं तनवीन। यहाँ दो ज़बर की तनवीन है और जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इन 6 हरूफ में से अगर कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार करके पढ़ते हैं। और यहाँ हमजा है और हमजा हरूफ हल्किया में से है, इसलिए यहाँ हम इजहार करके पढ़ेंगे कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे, इसे गुन्ने के बगैर इजहार करके पढ़ेंगे वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अब हम इस मुकम्मल सूरह मुबारका को तजवीद के मुताबिक खूबसूरत लहजे में, खूबसूरत अंदाज में इसकी तिलावत भी सीख लेते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर भी आप ध्यान दिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह हाफिज़।